नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे भारत के मुख्य जलप्रपात। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर है, जबकि गोकक जलप्रपात कृष्णा नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात जोग या गरसोप्पा या इसी को गांधी जलप्रपात बोलते हैं, जो कर्नाटक में शरावती नदी पर है, जिसकी ऊंचाई 271 मीटर है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, यह अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात जोग या गरसोप्पा या गांधी जलप्रपात बोला जाता है। यह कर्नाटक में शरावती नदी पर है, जिसकी ऊंचाई 271 मीटर है। जोग प्रपात का निर्माण 4 छोटे प्रपात से होता है, जिनका नाम है राजा, राकेट, रोरर और दाम। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात खूंचीकल कर्नाटक में वरही नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह सबसे ऊंचा है, ठीक है, यह सबसे ऊंचाई पर स्थित है, 455 मीटर ऊंचाई पर स्थित है यह। और जो गरसोप्पा जो है सबसे ऊंचाई तक गिरने वाला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है, ठीक है, यह याद रखेंगे आप लोग। इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा प्रपात कहा जाता है। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी पर्वत पर, जबकि एना जलप्रपात महाबलेश्वर में स्थित है। कपिल धारा या पुनासा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, यह काफी फेमस है। नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात पाया जाता है? कपिल धारा जलप्रपात है। जबकि नर्मदा नदी जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है। दूधसागर जलप्रपात गोवा की मांडवी नदी पर स्थित है, जबकि झारखंड प्रपात टोंस नदी पर स्थित है, ठीक है। दूधसागर जलप्रपात भी एग्जामों में पूछा जाता है। हुंद्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, जबकि चुलिया जलप्रपात व पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर बना है। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में स्थित है और गगन चुक्की व भार चुक्की जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो यह पॉइंट वाइज सब नोट करके दिया गया है, इसको आप लोग बढ़िया से देख करके याद कर लीजिएगा, यह अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। अब भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि कौन सी घाटियां किस राज्य में स्थित हैं। मूर्खा घाटी व सुरु घाटी जम्मू कश्मीर राज्य में है। पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि कांगड़ा घाटी में धर्मशाला अवस्थित है, ठीक है। कांगड़ा घाटी में क्या स्थित है? धर्मशाला स्थान स्थित है। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध तपोमठ है इसमें। जबकि मालना घाटी व लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली में, जबकि शोर घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। यह फूलों की घाटी याद रखिएगा आप लोग, उत्तराखंड में है। धर्मा घाटी या दारमा घाटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, जबकि जुलू घाटी नागालैंड में स्थित है। युथांग घाटी सिक्किम में अवस्थित है तथा न्योरा घाटी बंगाल के दार्जिलिंग में अवस्थित है। कंबन घाटी तमिलनाडु में, जबकि शांत घाटी केरल में जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यह याद रखिएगा आप लोग, शांत घाटी केरल में स्थित है। नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो प्रमुख झीलें हम लोग देख लेते हैं पहले मैप में, उसके बाद से एक करके उनकी विशेषता हम लोग देखेंगे। तो पेगोंग तसो और तसो मुरारी, ये जो है लद्दाख में स्थित है। यह दोनों पेगांग तसो और तसो मुरारी। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन इंपॉर्टेंट है? तो सूरज ताल, चंद्रताल, नको झील, ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। और ये रेणुका झील भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये 4 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, सूरज ताल, चंद्रताल, नाको और उसके बाद से क्या? रेणुका झील। रेणुका झील काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछता है। फिर जम्मू कश्मीर में कौन कौन है? तो वुलर,
डल और जानसर झील। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन है तो बुलर और डल झील जो है। बुलर क्या है तो भारत की सबसे ताजे जल की सबसे बड़ी झील यह है। ठीक है, भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन है, जम्मू कश्मीर में बुलर झील है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तराखंड में कौन है तो एक सात ताल झील है, फिर भीमताल है, फिर रूपकुंड है और नैनी झील। ये चार जो है उत्तराखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजस्थान में तो सांभर, पुष्कर, नक्की, पंचभद्र झील, देवर झील और राजसमंद झील। ठीक है, ये जो है किसमें है, राजस्थान में काफी पूछता है सांभर झील के बारे में। एक डिडवाना झील भी है, वह काफी एग्जामों में पूछ चुका है। डिडवाना झील भी राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, यह राजसमंद झील की विशेषता है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है यह राजसमंद। ठीक है, गुजरात का सबसे इम्पोर्टेंट यह नल सरोवर झील है और मध्य प्रदेश का बहुत ही इम्पोर्टेंट यह भोजताल है। इसके अलावा तवाओहर झील है। फिर उसके बाद से सिक्किम में यह सोंगमो झील सिक्किम का है और मोस्ट इम्पोर्टेंट यह मणिपुर का लोकटक झील है यहाँ पे। ठीक है, यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। ठीक है, यह काफी फेमस है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है उड़ीसा का यह चिल्का झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है यह। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे तेलंगाना में हुसैन सागर झील और उस्मान झील। फिर उसके बाद से आंध्र प्रदेश में यह कोलेरू और पुलिकट झील, यह दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है तमिलनाडु में यह चेम्बरमबक्कम झील और यह वीराना झील। और केरल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन सा है, वेम्बनाड और अष्टाईमुड़ी। ठीक है, यह दो झील जो है वेम्बनाड और अष्टाईमुड़ी या अष्टमुडी झील भी बोलते हैं। एक अलग से यह है सस्थम कोट्टा झील। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे महाराष्ट्र में यह लोनार झील जो एक क्रेटर झील माना जाता है। क्रेटर का मतलब क्या है कि वहां पे एक उल्का पिंड गिरा होगा जिससे वहां पे जो सतह है वो नीचे दब गई है और उसमें पानी भर गया है, तो वहां पर उस ऐसी झील को क्या बोलते हैं, क्रेटर झील बोलते हैं। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट करके पढ़ लेंगे। तो झीलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, लिम्नोलॉजी कहा जाता है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, बुलर झील है। और तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट महाराष्ट्र में लोनार झील एक क्रेटर झील है। ठीक है, क्रेटर झील में बताया हूं अभी भी कि उल्का पिंड जब सतह पर गिरता है तो सतह क्या होती है, पृथ्वी की थोड़ा दब जाती है और उसमें पानी अगर भर जाए तो वह ऐसे झील को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर झील बोलते हैं। जबकि राजस्थान में सांभर झील वायु द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो यह जो है उल्का पिंड से निर्मित है लोनार झील महाराष्ट्र का, जिसको क्रेटर झील बोलते हैं। और राजस्थान का जो सांभर झील है वह वायु द्वारा निर्मित है। इसका मतलब क्या है कि उस सतह का उस जगह का जो सतह है वहां से हवा द्वारा जो भी मिट्टी के कण या बालू वगैरह हैं उनका कटाव होता गया और वहां पे गड्ढे नुमा हो गया। फिर वहां पे जब पानी भर गई तो वह एक झील बन गया है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लैगून या अनूप झील उड़ीसा का चिल्का झील है। वह रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में है। लैगून या अनूप क्या होता है, तो जैसे समुद्र से जब धरातल का सतह ऐसे करके होता है लास्ट में, तो यहाँ पे यह पानी भरा हुआ है यह वाला, तो यहाँ पे क्या होता है कुछ दूर तक सतह रहता है, कुछ दूर तक नहीं रहता, तो समुद्र का जो पानी है यहाँ पे रुका रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर झील बोलते हैं। इसी को हम लोग अनूप या लैगून झील बोलते हैं। ठीक है, समुद्र का पानी इसके अंदर आ जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा सतह से जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे ऐसे करके अगर रहे तो यहाँ पे समुद्र का पानी इसमें भर जाए तो यही क्या होगा, लैगून झील बोला जाएगा। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है तथा अन्य खारे पानी की झील अष्टमुड़ी झील केरल में है। भारत की सबसे लंबी झील
वेम्बनाड झील है। लंबी झील का मतलब क्या है, यह सतह से ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे करके है। तो यह जो है इस तरह से, इस तरह से लंबाई में यह समुद्र का जल होगा, ठीक है। तो वेम्बनाड झील जो है सबसे लंबी झील है, जो केरल में है, जो वेलिंगटन द्वीप पर है, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, जो मणिपुर में है। और मणिपुर के इस झील को तैरता हुआ पार्क, ठीक है, इस झील पर एक तैरता हुआ पार्क कौन सा है, केबुल लामजाओ, इसको तैरता हुआ पार्क बोलते हैं। किस पर है यह, लोकटक झील पर है, जो मणिपुर में स्थित है। यह जो है काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में पूछता है यह, ठीक है। मणिपुर का सबसे बड़ा झील लोकटक झील, और उस पे तैरता हुआ पार्क क्या पाया जाता है, केबुल लामजाओ। और यहाँ पे एक हिरन पाया जाता है जिसको डांसिंग डियर बोलते हैं, ठीक है, डांसिंग डियर हिरन पाया जाता है इस पे। और ये जो तैरता हुआ पार्क है ये और कुछ नहीं है, यहाँ पे फुंडी नामक घास पाई जाती है, ठीक है। तो वह जो है इसी जल पर तैरती रहती है, तो उसी को तैरता हुआ पार्क बोलते हैं। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, जबकि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु सीमा पर स्थित है, ठीक है। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है, और पुलिकट झील जो है कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो रिहन नदी पर बनी है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर बना है, जबकि गोविंद सागर जलाशय भाखड़ा नंगल बांध पर हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सागर यह अलग है, यह रिहन नदी पर है। और गोविंद सागर जलाशय यह भाखड़ा नंगल बांध, ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, यह अलग है। नेक्स्ट, राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर चंबल नदी पर राजस्थान में, जबकि गांधी सागर चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, चंबल नदी पर राणा प्रताप, जवाहर सागर और गांधी सागर है, ठीक है। लेकिन राणा प्रताप और जवाहर सागर कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। और गांधी सागर कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है, ठीक है। कृष्णा और अर्जुन ऐसे करके याद रखेंगे आप लोग। स्टेनले जलाशय कावेरी नदी पर बने मेट्टूर बांध का जलाशय है, जो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के बीच स्थित झील है, जबकि सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो नेक्स्ट, चपनाला झील असम में स्थित झील है, जबकि फुलर झील उत्तर प्रदेश में गोमती नदी पर स्थित है, ठीक है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका बैग 6 राज्यों की परियोजना है, जब और खजियार झील हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट, रूपकुंड उत्तराखंड में चमोली में एक रहस्यमय ताल है। और डिडवाना झील राजस्थान में स्थित है। यह डिडवाना जो है काफी एग्जामों में, यहाँ तक यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो डिडवाना झील जो है राजस्थान में स्थित है। शेषनाग व डल झील किसमें है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पिछौला झील राजस्थान के उदयपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत की जलवायु विशेषताएं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय की खासी पहाड़ी पर स्थित चेरापूंजी के मासिन राम में होती है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यह जो है एक वर्ष में जो वायु की गति होती है वह अलग अलग होती है। जैसे गर्मियों के महीने में जो वायु की गति होती है वह इधर से करके होती है, ठीक है। और जो सर्दियों के मौसम में वायु की गति होती है वह इधर से कुछ करके होती है। तो यह लगभग माना जाता है, यह पछुआ पौने जो हैं कि कब बहती हैं, गर्मियों के दिनों में, और पूर्वा पहने जो है ठंडियों के दिनों में, ठीक है। तो इनको दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, और इसको उत्तर पूर्वी बोलते हैं, ठीक है। उत्तर पूर्वी पौने जो है ठंडी में, यह माना जाता है कि 6 महीने जो है
पौने एक दिशा में चलती हैं और 6 महीने पौने एक दिशा में चलती हैं। ठीक है, तो इन्हीं को मानसूनी पौने बोलते हैं। मानसूनी पौनों का मतलब 6 महीने एक दिशा में और 6 महीने एक दिशा में पौने चले, तो उनको मानसूनी पौने बोलते हैं। ठीक है, भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब मानसूनी पौने यहाँ छूटती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यह पश्चिमी घाट पर्वत है, तो यहीं पर क्या होता है, यह इससे टकराती हैं पौने। ठीक है, तो यह पर्वत के सारे ऊपर उठती हैं, तो ऊपर अगर उठती हैं तो हमें मालूम है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, धरातल से ऊपर जब जाते हैं तो तापमान घटता जाता है। तो जब ये पौने ऊपर जाती हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा होने लगती हैं, तो ठंडा होकर के इसमें जो नमी होती है वह बूंदों में कन्वर्ट होती हैं और अपने वेट के कारण नीचे गिरने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यह पश्चिमी घाट पर्वत के आसपास जो है यह काफी बारिश करती हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके जस्ट पीछे जो है इससे इधर वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर कहीं ऐसे करके पर्वत है तो इधर से पौने जा करके टकरा करके यहाँ ऊंचाई से इधर पौन के एक इधर पर्वत की एक साइड तो बारिश करती हैं, लेकिन दूसरे साइड जब ये पौने पहुंचती हैं तो ये क्या होती हैं, इधर जो भी नमी रहती है वह त्याग दी रहती हैं, तो दूसरे साइड जो है नमी रह नहीं जाती है, तो इधर उसके पीछे के साइड उतनी बारिश नहीं कर पाती हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं, कि जहां पर बारिश नहीं होती है। किस वजह से, तो इस पर्वत की वजह से। ठीक है, तो पश्चिमी घाट के जस्ट पीछे का एरिया वृष्टि छाया प्रदेश बोला जाता है, क्योंकि वहां पे बारिश नहीं होती है और बहुत कम होती है। अक्सर करके लौटते हुए मानसून से वहां पे बारिश होती है। तो यहाँ पे स्टार्ट से देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मानसून अक्सर इंटर करती है 1 जून के आसपास। यहाँ पर मानसून इंटर करती है, केरल से स्टार्ट होती है यहाँ से, और यह धीरे धीरे करके पूरे भारत से होते हुए इधर ठंडियों के मौसम तक यह लेह लद्दाख तक पहुंचती है, इधर तक। ठीक है, और जैसे ही यह पहुंचती है इधर से वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से इधर से यह मानसून वापस लौटने लगती है। तो यहाँ पर तो लगातार इधर से मानसून जा रही है। ठीक है, तो इधर तो वर्षा हमेशा होता रहेगा, मतलब जैसे मानसून आएगा वैसे ही लगभग 6 महीने तक इधर बारिश होती रहेगी इस वाले एरिया में, इस केरल ओरल के आसपास। लेकिन यह यहाँ तक जाते जाते लगभग 3 महीने इसको लग जाते हैं, फिर इधर से यह लौटती है। ठीक है, तो यहाँ पे लेह लद्दाख के आसपास इसका टाइम पीरियड केवल 8 से 10 दिन का होता है। ठीक है, और इधर से यह लौटने लगती है। तो लौटते हुए मानसून से इधर जो है तमिलनाडु के आसपास, इधर कुछ आंध्रा में और कुछ तमिलनाडु के आसपास यहाँ पे बहुत बारिश करती है। यह लौटते हुए मानसून से बारिश होती है इस वाले तट पर। किधर, इधर पूर्वी तट पर तमिलनाडु के एरिया में जो है लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो वह कौन सा समय होता है, वह लगभग ठंडियों का समय होता है। तो ठंडियों के समय में यहाँ पे वर्षा होती है तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से, जबकि गर्मियों के समय में यह मानसून जब आता है तो केरल ओरल में काफी बारिश होता है। फिर ये इधर से जाते जाते यहाँ तक जब यूपी के आसपास आता है तो लगभग ये 10 से 15 जून हो जाता है। ठीक है, तो 10 से 15 जून के आसपास ये यूपी के आसपास आता है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, जबकि लौटते मानसून द्वारा वर्षा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। ठीक है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, लेह में, जबकि लौटते मानसून के द्वारा तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, वो भी कब, ठंडियों के मौसम में। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय के खासी पहाड़ी में होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब यह हवाएं, यह मानसूनी हवाएं या जो भी हवाएं हैं यह जाती हैं तो यहाँ पे बारिश कर देती हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे यह बारिश कर देती हैं। ठीक है, यहाँ पे यह शुष्क हो जाती हैं। फिर यह इधर से जब जाती हैं इधर से, तो यहाँ पे यह बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, समुद्री एरिया है, तो यहाँ से यह फिर यह नमी ले लेती हैं, और फिर जब इधर पहुंचती हैं तो इधर जो भी है यह गारो खासी जयंतिया वाला हिस्सा, यह एक कीप नुमा है, यहाँ पे कीप नुमा हिस्सा है। तो यह जाती हैं एयर, तो इसी में फंस जाती हैं। यह इस कीप नुमा हिस्सा से, पहाड़ी है वह, इससे ऊपर उठती हैं और यहीं पर बारिश कर देती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। भारत में वार्षिक
औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के बीच होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा पर्वतीय प्रकार की होती है। पर्वतीय प्रकार का मतलब क्या है? जैसे हवा आई, पर्वत से टकरा करके ऊपर उठेगी और ठंडी होगी और फिर उसके बाद से वहां पे बारिश करेगी। ठीक है। भारत में मानसूनी प्रस्फोट के लिए पूर्वी जेट प्रवाह को जिम्मेदार माना जाता है, जबकि सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर पहुंचती है। ठीक है। तो मानसून प्रवाह के लिए पूर्वी जेट प्रवाह को जिम्मेदार माना जाता है। पूर्वी जेट प्रवाह होता क्या है? ठीक है। या जेट क्या होता है? तो जेट यह होता है, जैसे अगर हम लोग किसी चीज को अगर घुमाते, जैसे हम लोग ये देखें कि अगर कोई गाड़ी वगैरह बहुत तेजी से जा रही होती है ऐसे करके, तो इसके बगल में हवा भी चलती है ऐसे। ठीक है। हवा चलती है, क्यों? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। कोई गाड़ी अगर तेजी से गई तो उसके बगल में हवा चलती है। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी जो है लगातार रोटेट करती है अपने अक्ष पर, लगभग कितना, तो 1100 के आसपास किलोमीटर प्रति आवर से यह लगभग रोटेट करती है। ठीक है। तो यह पृथ्वी का जो सतह है, इससे कुछ ऊंचाई पर, जैसे कोई गाड़ी अगर चलती है तो उसके बगल में हवा तेजी से चलती है, तो ऐसे ही यह पृथ्वी बहुत स्पीड से रोटेट करती है। इससे कुछ ऊंचाई पर इसके बगल में भी हवा रोटेट करती है, तो इसी को जेट बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है। तो यह पूर्वी जेट की वजह से मानसून का प्रस्फोट होता है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून, यह मानसून जो है यहाँ केरल पर आती है, तो इसी को दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इधर दक्षिण है, यह क्या है? पश्चिम है। तो अगर इस दिशा को देखा जाए तो यह दक्षिण पश्चिम, जैसे ऐसे करके अगर हम लोग देखें तो यह नॉर्थ हो गया, यह साउथ हो गया, यह ईस्ट हो गया, यह वेस्ट हो गया। ठीक है। तो इस वाले दिशा को क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। ठीक है। दक्षिण, या दक्षिण हो गया या पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम मानसून इसको बोलते हैं। और जब लौटती है तो उसको क्या बोलते हैं? लौटती है तो इस तरह से लौटती है, तो इसको उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं। ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से केरल में काफी वर्षा होती है। 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत पर दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अस्थायी तौर पर गर्म जल धारा का विकास होता है, जिसे अल नीनो कहते हैं, जो क्रिसमस के समय बहना शुरू होता है। तो अल नीनो क्या होता है? तो इसका एक अलग ही प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि पेरू के तट पर जो हवा होती है, पेरू कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। तो वहां पर जो हवा होती है, वहां के समुद्र के सतह का जो टेम्परेचर होता है वह ज्यादा हो जाता है। सामान्य से ज्यादा अगर होता है तो इसको अल नीनो कहते हैं। और अगर पेरू के तट पर स्थित समुद्र का टेम्परेचर अगर सामान्य से कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ला नीना बोलेंगे। ठीक है। तो अल नीनो वर्ष में क्या होता है? तो अल नीनो वर्ष में वर्षा जो है, मानसूनी वर्षा कम होती है, जबकि ला नीना वर्ष में क्या होता है? मानसूनी वर्षा ज्यादा होती है। ठीक है। तो यह याद रखेंगे आप लोग। एल नीनो का मतलब क्या है कि अगर समुद्र का टेम्परेचर, वो भी कहाँ के, तो माना जाता है कि पेरू के तट का, मतलब पेरू कहाँ पर है? तो पेरू एक देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। तो वहां का जो हवा है उसके तट का, वह अगर गर्म हो जाए, और वह गर्म कैसे होगा? अगर समुद्र का सतह गर्म हो जाए तो क्या होगा कि उसे अल नीनो बोलेंगे। ठीक है। उसकी वजह से मानसून पर इफेक्ट पड़ता है, मानसूनी बारिश जो है कम हो जाती है। और अगर उस सतह का टेम्परेचर सामान्य से अगर कम हो जाए तो उसको ला नीना बोलेंगे। उस केस में वर्षा ज्यादा होती है, मानसूनी। ठीक है। भारतीय मौसम विभाग ने वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा है: ग्रीष्म, शीत, वर्षा और हेमंत, या लौटता मानसून। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर मैदानों में बहने वाली शुष्क गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। बंगाल व असम में गरज के साथ वर्षा होती है, जिसे नार्वेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं। कर्नाटक व केरल में पूर्वी मानसूनी वर्षा से आम जल्दी पक जाते हैं, जिस वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है।
कोपेनहेगन ने वर्षा व तापमान के आधार पर भारत को 8 जलवायु प्रदेश में बांटा है। ठीक है, कोपेनहेगन जो है एक क्या है, मौसम वैज्ञानी है जो भारत के जलवायु को 8 भागों में बांटे हैं। AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार जो पश्चिमी तट पर, AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु कोरोमंडल तट पर, और AW उष्णकटिबंधीय या प्रायद्वीपीय पठार, BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी या उत्तर पश्चिम भारत, BWHW गर्म मरुस्थल, और CWG शुष्क ऋतु शीत ऋतु या विशाल मैदान, DFC ठंडी शीत या पूर्वोत्तर भारत में जलवायु के प्रकार हैं। ठीक है, तो यह जो है टोटल इनके द्वारा बांटा गया भारत का जलवायु प्रदेश है। ठीक है, मेनली यह माना जाता है कि AMW टाइप का भारत का जलवायु है, लघु शुष्क ऋतु या मानसून प्रकार का। ठीक है, तो यही मेनली माना जाता है। इसके अलावा भी सूक्ष्म रूप में यह सारे पार्ट हैं। भारत की प्रमुख मृदा के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर और भी वीडियो पड़े हुए हैं, यह सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको बढ़िया से देख करके नोट्स बना लीजिएगा। PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा जब यह टोटल इंडियन जियोग्राफी समाप्त हो जाएगी तब। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही हम जारी करेंगे। धन्यवाद।